हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की केवीएस पीआरटी डेमो से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए। आज की जो हमारी क्लास है वो है ईवीएस की। ये जो आज की हमारी क्लास है ईवीएस की, ये मुझे कमेंट पे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो उनके लिए ये आज की क्लास। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो क्लास शुरू करें। ओके, गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? हाउ आर यू? ऑल आर फाइन? Very good, 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 good. Yes, everybody? Yeah, all are fine. Good. Okay, have you done your homework, kids? Have you done? Show me, show me. Yes, yeah, yeah, yeah. Very good, good. Very good. Because today ma'am ate bitter gourd vegetables and I found it very bitter, very bitter. What did you say, Simran? Bitter gourd is bitter. Okay, Simran, we write it on the board. Okay, bitter gourd is bitter. Good. So, kids, I was feeling bitter, so immediately I ate sugar and it was sweet. Yes, it was sweet. What did you say, Rahul? Sugar is sweet. Okay. Sugar is sweet. हमने इसको बोर्ड पे लिख दिया. So children, tell me how we know who is bitter, who is sour and who is sweet? Tell me. हमें कैसे पता चलता है कि ये कड़वा है, ये मीठा है और ये खट्टा है? Tell me. Yes, राहुल? टेस्ट करके। ओके, वेरी गुड। हमें क्या होता है, जब हम कोई चीज टेस्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कैसा है, खट्टा है, मीठा है या कड़वा है। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू वी यूज फॉर टेस्ट? टेल मी। यस प्रांजल, माउथ? नो। एंड सिमरन? टंग। वेरी गुड। तो हम किसका यूज करते हैं? टंग का। किस चीज के लिए? टेस्ट पता करने के लिए। ओके, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाट? फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। वेरी गुड। तो जब हम ना क्या करते हैं, कोई भी चीज हमें टेस्ट करनी होती है तो हमें किससे पता चलता है? टंग से। अब मुझे एक चीज बताओ, टंग से हमें सब चीजें पता चल जाती है ना, खट्टा भी, मीठा भी, नमकीन भी, कड़वा भी। तो क्या ये हमें पूरे टंग पे पता चलती होगी या टंग के किसी पार्ट पे? आर यू कंफ्यूज्ड? यस। ओके, तो मैम आपको बताएगी कि कहाँ पे हमें, टंग के किस पार्ट पे हमें पता चलता है कि जो टंग का कौन सा टेस्ट बर्ड होता है जो हमें बताता है कि ओ आपने अभी मीठा खाया, या कौन सा ये बताता है कि ओ आपने अभी खट्टा खाया। तो देखिए, अब मैं सबसे पहले एक काम ये करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक बच्चा आगे आएगा, वो आएगा कौन? राहुल। राहुल कम। यस, अब मैं राहुल के क्या करूंगी, राहुल की टंग पे क्या रखूंगी? शुगर रखूंगी। तो राहुल मुझे बताएगा कि उसको कैसा लगा। ओके, तो आप लोग भी सब एक दूसरे की टंग देखी, तो देखिए कितनी बड़ी है ना? तो मैम भी इसको ड्रॉ करेगी। ओके राहुल, मैं आपके टंग पे शुगर रख रही हूँ। सो इसका टेस्ट कैसा है? स्वीट। ओके, तो देखो ये हम बना रहे हैं राहुल को। ये कौन है? राहुल। और ये राहुल की बड़ी सी टंग है ना, बड़ी सी। यस।
तो जब मैंने राहुल के टंग में शुगर रखा तो पता है राहुल को कहाँ से पता चला? जो टंग का सबसे ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये दिख रहा है आपको? तो इसमें क्या होता है, आपको एक इसमें ऐसा टेस्ट बड होता है जो बताता है कि आपने अभी मीठा खाया। जैसे मैंने राहुल के टंग पे क्या रखा, शुगर रखा, तो राहुल को मैसेज गया, इस टेस्ट बड ने मैसेज दिया पूरी बॉडी को, माइंड को, कि राहुल ने अभी क्या खाया, मीठा खाया। तो मीठा कहाँ से पता चलता है? इस हिस्से से, ठीक है। और तो अब इस हिस्से की बात हो गई, और जो ये सबसे लास्ट का हिस्सा होता है यहाँ, इससे पता चलता है हमें बिटर का टेस्ट, यानी कड़वा, जो मैम को फील हुआ आज ना, बिटर गॉड, यस। तो कड़वा कहाँ से फील होता है? सबसे लास्ट, जो आपके टंग का ऊपर का हिस्सा होता है। और आपको जो सोर, जो खट्टा वाला हिस्सा फील होता है, वो यहाँ किनारे पे फील होता है, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ किनारे पे क्या फील होता है? सोर का टेस्ट, खट्टा। साइड में देखो, राहुल की टंग देखो, मैं आपको बता रही, यहाँ पे इसको क्या फील होगा? सोर। और ये सबसे इधर का जो हिस्सा होता है नीचे पे, यहाँ पे हमें फील होता है सॉल्टी, यानी नमकीन। तो सबसे नीचे पे क्या? स्वीट, सबसे ऊपर पे बिटर, एंड जो साइड में अपर पार्ट पे आपका सोर, एंड देन सॉल्टी फील। तो आपको पता चल गया कि टंग में कौन कौन सा हिस्सा क्या क्या बताता है। देखो, हमें दिखती थी ना एक टंग, लेकिन एक ये टंग जो हमारी है कितना ज्यादा काम करती है, जो हमें मीठे का भी पता बताती है, खट्टे का भी, नमकीन का भी, और कड़वे का भी, है ना। तो देखो, हम कुछ चीजों के बारे में टेस्ट करके पता करते हैं कि ये चीज कौन सी थी और इसका टेस्ट कैसा है। लेकिन अगर हमारी आंखों में पट्टी बांध दी जाए तो हम ये बता सकते हैं कि ये चीज है क्या। जैसे अगर मेरी आंख में पट्टी बांध दी जाए तो और मेरे सामने गार्लिक रखा जाए तो मैं बता दूंगी कि ये क्या है, गार्लिक है। वैसे ही आप लोग भी बता दोगे। और अगर आपके सामने क्या रखा जाए, मैंगो रखा जाए, तो आप स्मेल से बता दोगे ना कि मैंगो है करके। हाँ, तो हर फ्रूट्स की, हर वेजिटेबल की अपनी एक स्मेल होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है। लेकिन हम स्मेल करके ये नहीं बता सकते इसका टेस्ट कैसा है जब तक कि हमने वो टेस्ट ना किया हो। जैसे मैंने अगर लाइफ में पहली बार मैंगो टेस्ट किया है ना, तो मुझे पता चल गया कि मैंगो का टेस्ट कैसा है। जब वो पका हुआ है, राइप फ्रूट है, तो वो स्वीट है, और जब वो अनराइप्ड है, पका हुआ नहीं है, तो वो कैसे नेचर का है, सोर नेचर का। अब अगर मेरे सामने मैंगो आएगा और मुझे पता है कि ये पका है, तो मैं कह दूंगी कि ये कैसा होगा, स्वीट होगा, है ना। लेकिन अगर मैंने मैंगो कभी नहीं खाया तो मैं बता नहीं सकती कि मैंगो का टेस्ट कैसा है। तो हम चीजों को सेंस के थ्रू जानते हैं, स्मेल करके भी और टेस्ट करके। टेस्ट करके हमें उसका क्या पता चलता है कि वह स्वीट है, सोर है, बिटर है, या फिर सॉल्टी है। ओके। तो अब देखो, मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मम्मा ने किचन पे खाना बनाया और आपके प्लेट में दिया। आपकी प्लेट से खाना कहाँ आया, मुंह में आया। और मुंह में आने के बाद खाना कैसा था, सॉल्टी था, स्वीट था, बिटर था, ये आपकी टंग ने बताया। टंग का एक और काम है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि फिर खाना जाता कहाँ है। कौन बताएगा मुझे कि माउथ के बाद खाना कहाँ चला जाता है? गैस, राखी। पेट में। तो राखी का कहना है खाना आपके माउथ से सीधा पेट में चला जाता है, पर जाता कैसे है? आपको पता है ना कि आपके घर और स्कूल, मान लीजिए आपका स्कूल, आपका जो घर है वो आपका माउथ है, और जो आपका स्कूल है वो आपका क्या है, स्टोमक है। सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया ना, हाँ, तो वो आपके पेट में पहुंचा। तो जैसे ही सुबह आप घर से निकले और स्कूल तक पहुंचे, तो बीच में तो बहुत सारी जगह थी कि नहीं? हाँ, तो उन सारी जगह में बहुत सारे बस स्टॉप होंगे, बहुत सारे घर होंगे, है ना। तो उसी तरह से माउथ और स्टमक के बीच में भी बहुत सारे क्या होते हैं, रेस्ट पॉइंट होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, चीजें होती है जहां से फूड चल चल के जाता है। तो वो कहाँ से जाता है, देखें। ओके, मैम ड्रॉ करेगी, आप लोग देखो।
गुड। तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। देखिए, मैंने कहा कि प्लेट से जो फूड है वो हमारे मुंह पे गया। अब मुंह पे गया तो सबसे पहले काम किसने करा? टीथ ने। टीथ ने क्या काम करा? च्यू करने का, उसको चबाने का, च्यूइंग का काम करा। अब उसके लिए हेल्प चाहिए ना, क्योंकि देखो रोटी तो सूखी है, अब दांत को चबाने में बहुत टाइम लग जाता। तो इसलिए जैसे सुनो, मैंने कहा राजमा चावल, मैंने कहा पोहा, और मैंने क्या कहा? मैंने कहा इमली की चटनी। तो सबके मुंह में पानी आया। हाँ, तो वही क्या होता है आपका सलाइवा। तो ये क्या करता है? फूड को थोड़ा सा गीला वेट कर देता है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए। फिर टीथ उसको क्या करता है? इजीली च्यू कर लेता है, चबा लेता है। और फिर आता है टंग का काम। देखो, टंग का तो एक काम था कि टेस्ट करना, कि भाई फूड कैसा है, मीठा, खट्टा, कड़वा, ये बता दिया ना। अब क्या है टंग का काम? टंग का काम है कि फूड को रोल करना, इधर से उधर, इस दांत से उस तरफ भेजना, और कहाँ को भेजना? पीछे भेजना। पीछे कहाँ पे? पीछे आपके फूड पाइप में। अब फूड पाइप से क्या होता है? जैसे टंग ने फूड को फूड पाइप में भेज दिया, उसके बाद फूड जाता है स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है? यहाँ पे जो स्टोमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे फूड में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन होने में, टूटने में बहुत इजीली वो नहीं टूटता, बहुत टाइम लगता है। तो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? उसको इजीली ब्रेक डाउन करता है और फूड को और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो भाई सबसे पहले टक ने कहा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो फोन करा किसको? फूड पाइप को, कि मैं तुम्हारे पास फूड भेज रही हूँ, मेरा काम तो हो गया। उसके बाद अब फूड पाइप ने क्या करा? कहाँ भेजा? स्टोमक में भेजा। अब स्टोमक ने अपना काम करा क्या? उसको और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का, फूड को और लिक्विड फॉर्म में बनाने का। उसके बाद फूड कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो दिख रहे हैं ना आपको अंदर, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फूड इसमें चला जाता है। अब इसको क्या होता है अब यहाँ पे क्या होता है? फूड जो आपके स्टोमक से आया, इसमें लीवर और पेनक्रियास से एक जूस रिलीज होता है, जिससे ये फूड आपका और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, और इतना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इससे ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है। तो ये ब्लड वेसल्स को फोन करता है और कहता है कि आई हैव डन माई वर्क। तो आप अपने पूरी बॉडी पूरी अलर्ट हो जाओ, क्योंकि फूड आ रहा है। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना काम करा, तो ब्लड वेसल ने उस फूड को लेके सारी बॉडी में दे दिया। अब क्या हुआ कि भाई अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम फिनिश, लेकिन अभी क्या, जितना बॉडी को फूड चाहिए उतना तो बॉडी ने कंज्यूम कर लिया, लेकिन बाकी का वो तो बच जाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन को फोन करता है और कहता है, लार्ज इंटेस्टाइन कौन है? ये आपको दिख रहे हैं ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसको फोन करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? वहां से फूड लेता है। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लेता है। और क्योंकि देखो फूड बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जो इसकी वॉल होती है ना, दीवारें, ये क्या कर लेती है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ही ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कहीं पे किसी आपका, मान लीजिए कोई कागज है, उसको आपने बहुत गीला गीला कर दिया, तो वो लिक्विड जैसा बन गया। लेकिन अगर उसमें से आप वाटर निकाल दोगे, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में हो जाएगा ना। जैसे आपने मिट्टी में बहुत सारा पानी मिला दिया, तो जब आप उस मिट्टी से पानी को निकाल लोगे, तो मिट्टी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में। तो उसी तरह से जो आपका फूड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वेस्ट मटेरियल के रूप में एनस से बाहर निकल जाता है। सुबह सुबह जाते हो ना सब वॉशरूम, तो वो सब क्या है? वेस्ट मटेरियल। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क समझ में आया। अब आपको पता चला कि एक फूड को आपकी बॉडी तक पहुंचाने के लिए कितने हेल्पर लगते हैं,
कितना सारा वर्क होता है। सबसे पहले टीथ ने च्विंग च्विंग चबाया, उसके बाद टंग ने रोल किया, सलाइवा आपका चबाने के साथ आ गया। फिर माउथ ने कॉल किया फूड पाइप को, आई हैव डन माई वर्क, सो मैं आपके लिए ये फूड भेज रही हूँ। और जैसे ही फूड पाइप से फूड स्टोमक में गया तो स्टोमक ने काम शुरू किया। तो स्टोमक ने फोन किया, हेलो स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरा काम तो हो गया, तो मैं आपको अब आपका जो काम बचा है उसके लिए फूड भेजने हैं। तो स्टोमक से यहाँ पे प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ, स्टोमक में थोड़ा फूड और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे फूड क्या हो जाता है, पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जो आपके लीवर और पेनक्रियास से जूस निकले, उससे जो बची हुई चीजें थी वो भी डाइजेस्ट हो गई, और यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या गया, फूड पहुंच गया। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बना, जो अब बॉडी को नीड जिसकी नहीं है, वो पहुंचा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां पे उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। किसने? लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल ने। और आपका जो फूड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होके एनएस से बाहर निकल गया। तो है ना कितना मजेदार, हमारे पेट के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो देखिए, टेस्टिंग से डाइजेस्टिंग तक का जो सफर था ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके डेमो टीचिंग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आप इसको और बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं, ये आप जानते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि बच्चे को आप बुला के सामने पे टेस्ट के लिए तो आप अलग अलग चीजें लाएंगे, बच्चे को टेस्ट कराएंगे, उसी के साथ समझाते रहेंगे। गुड। और उसके साथ आप क्या करेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जब बताएंगे तो उसमें डायग्राम, चार्ट की हेल्प कर सकते हैं। एक बच्चे को आगे खड़ा कर सकते, कह सकते हैं देखिए अभी च्यू करिए, देन रोल करिए, देन फूड को भेजिए, तो वो मतलब टच करता रहे। जैसे फूड स्टोमक में गया, अब आपका लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो ऐसे करके जब बच्चा फील करेगा तो मतलब कि यहाँ यहाँ फूड पहुंचा, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा। उसके साथ साथ बच्चे से ये भी कहिए कि जब आप खाना खाते हो घर पे, तो इमेजिन करो कि जो जो आप कर रहे हो, कि अच्छा जैसे आपने फूड को क्या करा, निगला, तो आपका जो फूड है वो फूड पाइप में गया और वो कहाँ कहाँ जा रहा होगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे जल्दी उसको लर्न कर लेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, भाई वो आपकी जिम्मेदारी है, उसे आप भूल नहीं सकते। इसी के साथ साथ कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करिएगा। तब तक के लिए सिंपल सी बात, मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलनी ही है।